साथियों सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं अपनी कोई बात स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले शुक्रिया धन्यवाद देना चाहूँगा उस ईश्वर को जिसकी वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिला। उसके बाद धन्यवाद दूंगा मैं अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मेरे को ये संस्कार दिया कि मैंने इस मेहनत के साथ काम किया, उन्हीं की वजह से किया। और धन्यवाद देना चाहूँगा फ्रंट लाइन पर बैठे हुए अपने मेंटर्स को, क्योंकि सब कुछ जो है इन्हीं की वजह से हुआ है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा और चाहूँगा मेरे मेंटर्स के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपनी सी प्यारी प्यारी सी टीम को जिसकी वजह से आज मैं डायमंड हूँ। अगर आज मेरे साथ में आप जैसे लोगों का कारवां न होता तो मैं डायमंड होता क्या? नहीं होता। दोस्तों, नाम मेरा संजीव कुमार है। बेसिकली खुर्जा जेवर रोड पर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जहांगीरपुर, उसी के पास में गांव है मेरा नेकपुर, वहां से बिलोंग करता हूं। सेम जैसे आज आप इस हॉल में बैठे हैं, मैं भी आज से 3 साल पहले किसी हॉल में बैठा था। मैं जानना चाहूंगा आज इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? क्या बात है। मैं आपके लिए एक बार जोरदार थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। 4 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो जो आज आपके साथ हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा होगा, यस या नो? क्योंकि जब हम लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद हम एक ही काम करते हैं कि जिसके अपने जो भी रिलेटिव लोग होते हैं, जितने सगे संबंधी होते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं, अपने मित्रों से जाके बोलते हैं कि आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लो। ऐसा करते हैं, यस या नो? लेकिन वो सामने वाले लोग क्या बोलते हैं? वो लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नो। और यही चीज मेरे से बोली थी। लोगों ने मेरे से बोला हम इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वेटरनरी डॉक्टर हुआ था, पशुओं का डॉक्टर हुआ करता था। 12 साल पुराना LIC का एजेंट भी हुआ करता था। प्लस में खेतीबाड़ी थी, उस खेतीबाड़ी को भी करता था। पापा जी के अकेला बेटा हूं। पापा जी ने 36 साल सर्विस की थी, सब कुछ मेरा ही था। यस या नो? और इस बिजनेस में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय भी मेरी जो नेट इनकम थी वो 50 से 60 हजार रुपए महीने की हुआ करती थी, आज से 4 साल पहले। अब आप सोच रहे होंगे फिर ये व्यक्ति इस बिजनेस में क्यों आया? सोच रहे होंगे यस या नो? लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मेरी एक सोच थी कि मैं दुनिया में पैसा कहीं भी कमा सकता था, पैसा मेरे को कहीं से भी मिल सकता था, लेकिन मेरे को कहीं से समय का फ्रीडम यानी टाइम फ्रीडम कहीं से नहीं मिल सकता था। इस सोच को लेकर के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। दोस्तों, जब मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैं लोगों के पास गया, लोगों से मैंने बोला कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन करिए, आप मेरे साथ आइए। तो लोगों ने मेरा भरोसा नहीं किया, लोगों ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। और तो और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो मेरे साथी थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे से एक चीज बोलते थे, संजीव जहां तेरा पसीना पड़ेगा वहां हम तेरा अपना खून बहा देंगे। ऐसी बातें करने वाले लोगों के पास, ऐसे दोस्तों के पास जब मैं गया तो उन्होंने मेरे से एक चीज बोली। क्या बोली? वो जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? बोला मेरे से एक ही चीज बोली थी मेरे दोस्तों कि बेटा तेरा खेत बिक जाएगा, तेरे पापा की बेइज्जती होगी, तेरी घरवाली की बेइज्जती होगी। और तो और मेरे जो पास में लोग थे उन्होंने एक चीज बोली, मेरे बेटे से एक चीज बोला था कि बेटा तेरा पापा जो काम कर रहा है बेटा, एक दिन तुमको जेल जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। ऐसे लोगों ने मेरे से बोली। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जेल तो ये डॉक्टर संजीव नहीं गया, लेकिन इस स्टेज पर जरूर आ गया। थैंक यू। जब मैं लोगों से मिला, लोगों से मैंने बातचीत की थी, तो एक मेरे मित्र थे, बहुत अजीज थे। मैंने उनको ये बिजनेस प्लान दिखाया।
बिजनेस प्लान दिखाने के बाद मैंने उनसे बोला सर साइन अप कीजिए, आप मेरे साथ इस बिजनेस में आइए। तो सर ने मेरे से क्या बोला, जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं? बोला वही बोली, बोला बेटा खेत बेच जाएगा, ये सारी चीज होंगी। तो मैंने उनसे एक चीज पूछी, बोला भाई साहब मेरे को एक चीज बताओ, खेत किसका बेचेगा? तो वो क्या बोलता, बोला तेरा। बेइज्जती किसकी होगी? वो बोला तेरी। मैं बोला मेरे दोस्त, मेरे भाई तू एक चीज बता, फिर तेरे को मेरे से क्या हमदर्दी है? तू बता तेरे को मेरे से क्या हमदर्दी है? तो उसने मेरे से एक चीज बोली कि मैं तेरा शुभचिंतक हूं, मैं तेरा भला चाहता हूं। तो मैंने उससे क्या कहा, जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? मेरे दोस्तों मैंने उसी समय 8% अपना प्लान फोल्डर बंद किया और मैंने उससे एक ही चीज बोली कि मेरे दोस्त, बोला हम 4 साल तेरे साथ काम करेंगे, 4 साल काम करने के बाद तेरे पास कोई ऐसा रास्ता है जहां से बोला 8 लाख रुपए महीने कम सकता है, तो तू मेरे को बता, हम वो काम करेंगे, काम तू जो बोलेगा वो करेंगे। हमने उससे यहां तक बोला, तू बोला रोड पे मट्टी डालेंगे, रोड पे मट्टी डालेंगे, तू बोल साला तेरी भैंसों का गोबर डालना, हम तेरी भैंस का गोबर डालेंगे, तू जो बोलेगा वो करेंगे, लेकिन तू गारंटी के साथ बोल, गारंटी के साथ बोल तू हमको 5 से 8 लाख रुपए महीने देगा। तो उसने क्या कहा, जानना चाहते हैं? उसने बोला नो, मैं तेरे को ये चीज नहीं दे सकता। और मैंने उसी वक्त बोला, तू मेरे को 8 लाख रुपए महीने तो नहीं दे सकता मेरे दोस्त, लेकिन मेरे 8 लाख रुपए महीने को छीन तो सकता है, 8 लाख रुपए महीने को छीन तो सकता है। तू मेरे साथ छोड़, 4 साल काम कर, 8 लाख ना मिले तो डॉक्टर संजीव गारंटी देता है, ये डॉक्टर संजीव गारंटी है, काम कर। इस जमीन के साथ मैंने बिजनेस का स्टार्टिंग किया। मैं सरकारी नौकरी तो मेरे को नहीं मिली क्योंकि पापा जी मेरे सरकारी सर्वेंट थे, पोस्ट ऑफिस की नौकरी करते थे मेरे दोस्त। मेरी भी सोच थी मेरे को सरकारी कोई काम मिले, और मेरे को सरकारी नौकरी तो ना मिली, लेकिन मैं सरकारी कंपनी का एजेंट जरूर बन गया। क्या बन गया? सरकारी कंपनी का एजेंट बन गया। और सरकारी कंपनी का एजेंट बनने के बाद मेरे सरकारी कंपनी ने मेरे को क्या दिया, जिस मैंने प्लेटिना मोटरसाइकिल से काम स्टार्ट किया था मेरे दोस्त, 12 साल काम करने के बाद वही प्लेटिना मोटरसाइकिल थी, उसके बाद कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने इस प्राइवेट कंपनी पर विश्वास किया, इस प्राइवेट कंपनी पर विश्वास किया मेरे दोस्त, और मेरे साथ साथ मेरी प्यारी सी 13,000 लोगों की टीम ने मेरे साथ विश्वास किया। आज मैं यहां से लाखों रुपए महीने कमाता हूं, और बोला प्लेटिना की बात छोड़ दो, ओडी में चलने वाला हूं, ओडी में चलने वाला हूं। थैंक यू। मेरे समझ में एक चीज आ चुकी थी, बोला मैंने मेरे से ढेर सारे लोगों से बोला यहां कैरियर नहीं बनेगा, ये प्राइवेट कंपनी है। मेरे से ढेर सारे लोगों ने बोला था, बोला प्राइवेट कंपनी है, तेरा कैरियर नहीं बनेगा। और मैंने उन्होंने एक चीज पूछा, बोला जब बच्चे पढ़ाने की बात आती है तो कहां पढ़ाते हो भाई साहब? हेलो, प्राइवेट। और जो सरकार, जो आदमी बीमार होता है तो कहां इलाज कराते हैं? प्राइवेट। बोला जब बच्चों को पढ़ाने की बात आए तो प्राइवेट, इलाज कराने की बात आए तो बोला प्राइवेट। और जब रोकड़ा कमाने की बात आए, जब रोकड़ा कमाने की बात आए तो सरकारी। और मैं एक चीज आज मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं, सरकारी का मतलब आदमी निकम्मा हो जाता है, सरकारी काम करने वाला आदमी निकम्मा हो जाता है, वो काम में नहीं जाता, इसलिए सरकारी काम करना चाहता है। मैं आज एक बताना चाहता हूं, आज लेखपाल की भर्ती निकल रही है। लेखपाल के लिए 15 लाख रुपए जेब में रख के घूम रहे मेरे भाई साहब। क्यों? बोले सरकारी डकैत, सरकारी जेब कतरा बनाने के लिए रजिस्टर्ड। बोला साला कोई भी किसान जाए जेब काट, इसीलिए साला सरकारी। थैंक यू भाई साहब, मैंने विश्वास के साथ काम किया, आज आपके सामने खड़ा हूं। मेरे दोस्तों ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते थे जीवन बदलना। आज जीवन बदला, यस या नो? जीवन बदला, यस या नो? मेरे दोस्तों मेरी समझ में एक चीज आई, बोला मैं 3 काम करता था, पापा जी मेरे सरकारी नौकरी करते थे। मेरी मम्मी की दिल इच्छा थी, मेरी मम्मी की दिल इच्छा थी कि मेरे पीहर, मेरे मैके तू बेटा मेरे को अपनी कार में लेके जाए। भाई साहब बोला मैं 3 काम करके अपनी मम्मी को बोला कार में नहीं बिठा सकता था, और वो बिना कार के उस दुनिया से चली गई। मेरे से पूछो मेरे दोस्त। और आज बोला ये प्राइवेट में काम किया तो कहां हूं आज? ओडी कार।
दोस्तों, मेरी समझ में एक चीज आई थी। मैं अगर एजुकेशन की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं, अर्थशास्त्री हूं, एमए किया इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स से एमए किया है। आदमी ये ना सोचा है, बोला आदमी के अंदर एक ईगो होता है, आदमी के अंदर एक ईगो होता है। बोला जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो सोचता है, बोला मैं अपने आप में तोप सिंह हूं। और मैं एक चीज जानना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे समझ में एक ही चीज आई थी, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बोला मेरी समझ में आई थी कि या तो तू अपना खुद का नेटवर्क बना या किसी दूसरे के नेटवर्क में शामिल हो। और पढ़े लिखे लोग दूसरे के नेटवर्क में शामिल होते हैं, इसीलिए उनके सपने पूरे नहीं होते। और मैंने ये गलती नहीं की, मैंने अपने लिए नेटवर्क बनाया, आज ये सारे सपने मेरे पूरे हो रहे हैं, ये सारे सपने पूरे हो रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है, ये नेटवर्क मार्केटिंग पावर। और लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते, लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते। बोला पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, बोला मास्टर जी बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इस चीज को नहीं समझना चाहते। और मेरे दोस्तों, ये कोई काम ऐसा नहीं है, एक प्रोफेशनल काम है। कैसा काम है? ये एक प्रोफेशनल काम है। वकील बनना क्या है? ये प्रोफेशनल काम है। डॉक्टर बनना वो भी प्रोफेशनल काम है। टीचर बनना, नेटवर्क मार्केटिंग करना क्या खुरपी से घास खोदने का काम है? ये भी एक बोला एक प्रोफेशनल काम है। थैंक यू। और मैंने इस प्रोफेशनल काम को किया मेरे दोस्त, आज आपके सामने खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं। और ये मेरे अंदर दम नहीं था, दम है इस फ्रंट लाइन पर बैठे हुए महागुरु जी का। सर का मेहरबानी है, सर का आशीर्वाद है, कृष्णपाल जी का, जसवीर जी का, विजयपाल जी का, माधव जी का और लाल बहादुर शर्मा जी का। इन लोगों ने मेरे को एज ए बच्चे की तरफ पकड़ के सिखाया। और इन्होंने मेरे को बोला बेटा, बोला 4 साल जम के काम कर, जिंदगी बदल जाएगी। और मैंने 4 साल काम किया, जिंदगी बदली। यस या नो? बदली। यस या नो? 4 साल काम करो मेरे दोस्त, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग बोलते हैं, बोला ये मेहनत करने का काम है। ढेर सारे लोग बोलते हैं मेहनत करना है, सब मेहनत करना है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, मेहनत दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जहां मेहनत नहीं करनी पड़ती? हेलो, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से, दुनिया में मुझे एक भी काम बता दो जहां मेहनत नहीं करनी पड़ती हो। हर जगह मेहनत करनी पड़ती है, यस या नो? और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, यहां कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बस एक काम है छोटा सा, एक काम है छोटा सा। वो जानना चाहते हैं क्या है? जानना चाहते हैं? वो है सिस्टम। बोला आप सिस्टम के साथ 4 साल काम करते चले जाओ, जिंदगी ना बदले, हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है। बस सिस्टम के साथ चले जाओ, 4 साल काम करिए सिस्टम के साथ। थैंक यू। दोस्तों, हमने सुना था, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं मेरे दोस्त, एक चीज और जानना चाहता हूं। कोई काम जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वो किस पर टिका होता है? किस पर टिका होता है? वो उसके बेस पर टिका होता है। ये आज जिस बिल्डिंग में, जिस प्रॉपर्टी में हम बैठे हैं, ये किस पर टिकी है? इसके बेस पर टिकी है। हर दुनिया का कोई काम भी होता है वो बेस पर टिका होता है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, किसान लोग कितने? किसान लोग, वाह क्या बात है, ढेर सारे किसान लोग, सभी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। खेती का बेसिक काम क्या है? खेती का बेसिक काम है खेत की जुताई करना, यस या नो? दुकान का बेसिक काम होता है दुकान पर बैठना। नौकरी का बेसिक काम होता है जो नौकरी में काम दिया जाए उस काम को करना, यस या नो? और मेरे दोस्त, यहां भी एक बेसिक काम है, केवल एक बेसिक काम है। बोला लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाते चले जाइए, बिजनेस प्लान दिखाते चले जाइए। और एक नियम याद रखिए मेरे दोस्त, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आए तो वेलकम, नहीं भीड़ कम। बोला लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते चले जाइए, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपकी कब जिंदगी बदल गई, कब लोगों का आपका 10,000 का नेटवर्क खड़ा हो गया, कब आप डायमंड बन गए, पता भी नहीं पड़ेगा। बट एक दोस्तों, अंत में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा और एक कहानी के माध्यम से एक मैसेज आपको देना चाहूंगा। वो सुनना चाहते हैं, यस या नो? और वो कहानी मैं किसी दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर बताऊंगा। किसके ऊपर बोलूंगा?
अपनों पर एक चौधरी साहब है। क्या थे? एक चौधरी साहब थे। चौधरी साहब की शादी हो गई। शादी के बाद में बोला पप्पू टिंकू तो आना ही था, बोला एक आइटम भी आ गया। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, बोला उनकी जो मैडम थी चौधरायन, वो इस दुनिया से चली जाती हैं। क्या होता है? वो दुनिया से चली जाती हैं और बच्चा छोटा था, तो परिवार वालों ने जिद किया कि बोला तेरे को दूसरी शादी करनी है। क्या करना है? दूसरी शादी करनी है। लेकिन चौधरी साहब ने काफी मना किया, लेकिन चौधरी साहब के जो परिवार वाले थे वो नहीं माने। मजबूर होकर चौधरी साहब ने एक शादी कर ली दूसरी। जब चौधरान आई तो चौधरान के दिमाग में एक चीज आई कि बोला यार मेरी जो संपत्ति है, इस संपत्ति का आधे का ये मालिक हो जाएगा, क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। समझ पा रहे हैं? बोला क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो चौधरी साहब से बोली, बोला या तो इस बेटे को मार दो। क्या करो? या तो आप इस बेटे को मार दो, वरना मैं अपने मैके चली जाऊंगी। चौधरी साहब ने काफी समझाया, तो चौधरी साहब बोले, बोला नहीं मानती तो बोली मेरे पैसे मरेगा नहीं, कोई युक्ति बता। क्या बता? कोई युक्ति बता जिससे बोला मैं इसको मार दूं। तो चौधरी साहब से चौधरानी बोली कि युक्ति में बता देती हूं। सुबह को फलाने खेत में बोला हल चलेगा। क्या चलेगा? हल चलेगा और उस खेत में डले फूटेंगे, डले निकलेंगे, और आपको उस पर बोला साहिल बोलते ना, साहिल पाटा, बोला वो पाटा लगाना है, और इस बेटे को सुबह दूध लेके भेज दूंगी, इस पाटे पर बैठा लेना, बैलों को भगा देना, ये पाटे के नीचे आ जाएगा और मर जाएगा। बस चौधरी साहब बोले ठीक है। सुबह को चौधरी साहब हल पर चले गए और वहां हल चला रहे थे, लेकिन वो बेटा कुछ समय बाद 2 घंटे 4 घंटे बाद दूध लेके पहुंचा। तो चौधरी साहब ने बोला, बोलो बेटा, बोला मेरे में वजन कम है, तू मेरे साथ में साहिल पर बैठा, और बोला ये ले फूट जाएंगे। तो वो बेटा बैठ गया, और खेत की सिचुएशन ऐसे थी जैसे ये है। आप समझना, जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। सिचुएशन ये थी जैसे चौधरी साहब ने ऐसे बैलों को घुमाया और घूम के बैल जैसे इधर आए, तो चौधरी साहब ने बैलों को जबरदस्त तरीके से सांटा मारा और बैल भगने लगे। और उस नेर पर एक आम का पौधा खड़ा था। क्या खड़ा था? आम का पौधा खड़ा था। और उस बेटे ने बोला, बापू बैल रोक, पौधा टूट जाएगा। लेकिन चौधरी साहब तो अंधे थे। चौधरी साहब क्या थे? अंधे थे ना। वो घूम कर आए, दोबारा से जैसे ही घूम के आए, और फिर चौधरी साहब ने जबरदस्त तरीके से सांटा मारा, बैल फिर भागने लगे। वो बेटा बोला, बापू बैल रोक, पौधा टूट जाएगा। तो बापू ने क्या बोला, जानना चाहते हैं? बोला टूट जाएगा तो टूट जाने दे, दूसरा लग जाएगा। लेकिन उस बेटे ने क्या जवाब दिया, जानना चाहते हैं? क्या जवाब दिया, जानना चाहते हैं? बोला बापू कौन सी गारंटी है टूटने के बाद दूसरा लगे या ना लगे। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, जिंदगी में इंसान को अवसर मिलता है, अगर आपने ये अवसर गंवा दिया तो गारंटी नहीं कि दोबारा आपको मिले या ना मिले। इसलिए आह्वान करता हूं, दमदार तरीके से 3 से 4 साल लोगों को प्लान दिखाते चले जाना, मेहनत लोगों को करना लेना, और सिस्टम पर ट्रेनिंग अटेंड करते चले जाना, और जिंदगी ना बदले तो मेरी गारंटी है, जिंदगी ना बदले मेरी गारंटी है। इसी के साथ मेरी आप सभी लोगों को नमस्कार।